ए ओ ओ कॉलोनी के अंकल, वर्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता, इन सब की वजह से ही इस बार मोदी जी के डमरू बज गए। इन लोगों ने ये इतने दुखी घूम रहे हैं अभी कि अब ये अयोध्या वासियों को गालियां देना शुरू कर दिया है। इनका एक काम था ये कॉलोनी के अंकलों का कि सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाओ, उसमें आप डिस्कस करो कि मोदी जी कितने महान हैं। रात में जो आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज आया है उसको सर्कुलेट करो सारे देश में। ये 30-32 लाख ग्रुप जो बना रखे हैं, अभी मालविया जी ने भी कुछ ठंडे पड़े हुए हैं। ये जो कंगना को चांटा पड़ा है उसके बारे में भी कुछ ज्यादा डिफेंस नहीं ले रहे हैं मालविया जी। तो ये जो मालविया जी इनको माल भेजते रहे 5-7-10 साल थे, तो ये कॉलोनी के अंकल, हिस्ट्री का ज्ञान आ गया, ज्योग्राफी का ज्ञान आ गया, साइंस तो जानते ही थे, सनातन धर्म का ज्ञान आ गया और हर तरह के नए नए जुमले। कभी जरूरत पड़े तो थाली बजाना है, कभी जरूरत पड़े तो अरे हमको सबको जमा होकर राम मंदिर की शोभा बढ़ानी है, शोभा यात्रा निकालो, कॉलोनी में खाने पीने का इंतजाम करो, कहीं पे भंडारा लगा दो। ये सब कॉलोनी के अंकल लोग कर रहे हैं। पिछले 10 साल से इन्होंने परेशान किया हुआ है। अब ये कॉलोनी के अंकल पिछले जब से 4 जून से जो रिजल्ट आए हैं उसमें इतने दुखी हैं, इनके समझ नहीं आ रहा कि अयोध्या में कैसे हार गए, चित्रकूट में कैसे हार गए, यूपी में 35-33 पे आ गए। मतलब यूपी वाले इतने कृतज्ञ हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया। हमारे नॉन बायोलॉजिकल आदमी के साथ, ऊपर से उतरे हुए महात्मा जी के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो ये कॉलोनी के अंकल एक बात समझ लो, आप अपनी ये जो गेटेड कॉलोनी में रहते हो, अपने फ्लैट में और अपने बंगलों में, और भारत की जो यथार्थ है, जो यहाँ का दुख सुख जो है, उससे आप करोड़ों मील दूर हो। 40% अर्बन वोट मिला है और ये सिर्फ ये कॉलोनी के अंकलों की वजह से। जबकि भाजपा को गांवों में 35% मिला है। यानी गांव के लोग समझ गए कि ये हमें किस तरह से मूर्ख बना है, और गांव में ही बसता है भारत। इसी भारत से तो आप दूर भाग रहे हो ना, कॉलोनी, गेट की कॉलोनी बनाकर, जहां पर आप इसी गरीब भारत के लोग ही आकर चौकीदार का काम करते हैं। इसी गरीब भारत की बाइयां आकर आपके घरों में काम कर रही हैं और इनको आप ज्ञान दे रहे हो कि मोदी जी कितने महान हैं और कितने काम किए उन्होंने। अब एक नया शोशा छोड़ रहे हैं रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कि 370 भूल गए, राम मंदिर भूल गए, पखाने बनवाए उनको भूल गए, और गरीबों के लिए मकान बनाए उसको भूल गए, 80 करोड़ लोगों को चावल दिया उसको भूल गए। कितने कृतज्ञ लोग हैं इस देश में, इस तरह की बातें चला रहे हैं कि जनता को ब्लेम करो। जनता जो सोच समझकर वोट दे रही है, उसको एक मजबूत ऑपोजिशन चाहिए था, उसको एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए थी, उन्होंने सोच समझ के वोट दिया। लेकिन कॉलोनी के अंकल आपकी समझ में नहीं आने वाला। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये सर्कुलेट किया हुआ मैसेज पढ़ा, उसमें ये आ रहा है कि अयोध्या वासियों पे कभी भरोसा मत करना। वो तो रामचंद्र जी को धोखा दे दिया उन्होंने, तो सीता के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी कि सीता को वनवास करना पड़ा, रामचंद्र जी को, सीता जी को भी छोड़ना पड़ा। अरे भाई, सीतापुर में भी तो हार गए। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब आप अयोध्या वासियों को गरियाओ। ये नहीं सोच रहे आप कि आपका जो महात्मा नॉन बायोलॉजिकल जो है वो तो ऑलरेडी जय जगन्नाथ में पहुंच चुका है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय श्री राम को तो उसने ऑलरेडी भूल गए। कॉलोनी के अंकल, गुप्ता जी,
ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो कि पूरा उत्तर प्रदेश इस बात से बेहद खफा है कि एक आदमी ने, जिसकी की पत्नी भी उसके साथ नहीं थी, उसने आकर ज़बरदस्ती राम मंदिर का उद्घाटन कर डाला। किस खुशी में? भाई अभी तो पूरा बना भी नहीं था, चैन नहीं पड़ रहा था तुम्हें। तुमने क्या किया था इस राम मंदिर के लिए? क्या तुम सुप्रीम कोर्ट गए थे एक भी दिन इसके लिए? वो आके उद्घाटन कर डाला। हर यूपी वाले को पता है कि साथ में पत्नी बैठती है अगर आप पूजा करने जा रहे हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हो। कर डाला इन्होंने। उसके पहले एक ब्राह्मण दंपति को होस्ट बनाया था इसका, वो अनिल मिश्रा को इन्होंने 11वें दिन गायब कर दिया, खुद पहुंच गए वहाँ पे कबड्डी खेलने। ये सब चीज़ें किसी को हजम नहीं हुई। तो कॉलोनी के अंकल, अब आप यथार्थ में आ जाओ, अपने काम धंधों में लगो, देश को समृद्ध बनाने में लगो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। बुढ़ापा कोई और चीज़ में खर्च करो, अच्छी बातें सीखो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, कुछ ज्ञान बढ़ाओ। बुढ़ापे में ऊपर जाना है सबको। देश के लिए कुछ करके जाओ, ये गंद फैलाने से बचो। धन्यवाद। हिंदुस्तान